हर आदमी गंगा में एक डुबकी लगाकर मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। याद रखिए, डुबकी लगाने से आपके पुण्य बढ़ सकते हैं, पाप नहीं कर सकते, मोक्ष नहीं मिल सकता। अगर मोक्ष मिलता तो गंगा में जितने भी जीव जंतु हैं सब मोक्ष को प्राप्त हो गए होते। आपके पाप आपको छोड़ेंगे नहीं। आपका पुण्य तो बढ़ सकता है, लेकिन पाप कट नहीं सकता। हाथ उठाए जब हम दुआ के लिए, उफ कितने गुनाह याद आए। जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करें, दुआ के लिए आपके हाथ उठें, तो आप अपने गुनाहों को याद करें और उसके लिए क्षमा मांगें ईश्वर से, और ये उनसे प्रतिज्ञा करें कि अब आगे मैं ये इस तरह के पाप नहीं करूँगा। मित्रों, मैं डॉक्टर टी.पी. त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्मिक चिंतक, विचारक, मानस वक्ता चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। लोग गलतफहमी में हैं कि पाप करके गंगा में स्नान कर देंगे और पाप कट जाएंगे। असंभव है। ये सोच बिल्कुल गलत है, अनर्गल सोच है ये। इस तरह की सोच बिल्कुल भी उचित नहीं है। राहत इंदौरी साहब का बहुत अच्छा शेर है कि दोजक के इंतजाम में रहता है रात दिन, दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तो मरना तो पड़ेगा ही। बिना मरे हुए आप मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकते, वो भी जब आपके कर्म अच्छे होंगे तब। एक व्यक्ति किसी अछूत को छू दिया, जाड़ा का महीना था, नदी में स्नान कर रहा था, डुबकी लगा रहा था, कांप रहा था। गौतम बुद्ध अपने चेले के साथ जा रहे थे। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? बाहर निकला, उन्होंने अपनी शाल उड़ाई, बताया। बोले, आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ इससे स्नान करके आप अपने पाप को धो लेंगे? अगर ऐसा होता तो इस नदी में जितने जीव जंतु थे सबको मोक्ष प्राप्त हो गया होता। वो आदमी गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ गया। उसने कहा, क्षमा कीजिए, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो मित्रों, भगवान ने भी कहा है, श्रीमुखवाणी है, निर्मल जन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र अगर ये आपके मन में है तो आपका पाप बढ़ रहा है। वो कभी मोक्ष में बदल नहीं सकता, कभी मोक्ष को प्राप्त हो ही नहीं सकता। भगवान ने वैसे तो कहा, सब्बों खोए जीव में जब ही जन्म कोटि अघ नासई तबही, लेकिन कब? जब समर्पण के भाव से। आपके अंदर जब समर्पण का भाव होगा ईश्वर के प्रति, तब आपको जन्म कोटि के पाप को नाश। भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सारे धर्मों को छोड़कर कि मेरी शरण में आ जाओ। शरणागति जब होगी तभी आपके पाप नष्ट होंगे, वरना पाप नष्ट होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें, मेटिकुलस हों, न्याय संगत बने, किसी का दिल मत दुखाएं, किसी की आह मत लें। आह आपको जलाकर राख कर देगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ईश्वर का, प्रकृति का थप्पड़, कुदरत का थप्पड़ इतना तेज होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मित्रों, मेटिकुलस बनिए, न्याय संगत बनिए, धर्म के विरुद्ध कभी मत जाइए। धर्म के विरोध में अगर कोई है उसका सामना कीजिए, धर्म के प्रति आस्था रखिए, सम्मान कीजिए सबका। जहाँ धर्म हो रहा है वहाँ बोलिए, आवाज़ उठाइए, जुबान खोलिए।
मैं डॉक्टर टी.पी. त्रिपाठी वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य आध्यात्मिक विचारक चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, वो भी इसका लाभ उठाएं। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।